हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम जनरल एंट्रीज के नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करेंगे और हम कुछ स्पेशल एंट्रीज देखेंगे कि कैसे हमें उन्हें जनरल में उनकी एंट्री पास करनी है। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे खर्चों की जो हमारे प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं, हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेट नहीं करते। तो मान लीजिए मेरा 2020 का फाइनेंशियल ईयर है और आपको पता है कि हम कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हमें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं अपने, उसको रिकॉर्ड करना होता है अपने फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ये मेरा है करंट फाइनेंशियल ईयर। तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो मेरे प्रीवियस ईयर से रिलेट करेंगे। मान लीजिए 2020 है तो 2019 मेरा प्रीवियस ईयर हो गया। और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो मेरे नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेंगे, तो 2021 मेरा जो है वो नेक्स्ट ईयर हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसे खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऐसे खर्चे बहुत से हो सकते हैं। हमारा रेंट हो सकता है, हमारे वेजेस हो सकते हैं, हमारा कोई बिल हो सकता है जो हमने या तो पिछले साल ही पे कर दिया या फिर हमें नेक्स्ट ईयर में पे करना है। तो उनको हम कैसे देखेंगे। मान लीजिए मैंने कुछ अपनी सैलरी देनी थी अपने एम्प्लॉयज को, तो मैंने सैलरी जो है 31 मार्च को मुझे क्लोजिंग करना है, तो मैं मार्च की सैलरी कब दूंगी, अप्रैल में दूंगी। अप्रैल को मुझे ये देनी है सैलरी, लेकिन सैलरी है किस ईयर की, मेरे इस करंट ईयर की। तो मैं उसको कैसे लूंगी, वो मेरे हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो मुझे अभी देने हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे मान लीजिए ऐसी चीज है, मान लीजिए रेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो मैंने पहले से ही पे कर दिया। मैंने 2021 का जो बिल था वो मैंने 2020 में ही पे कर दिया, तो वो मेरे हो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब हम इनको कैसे एंट्री करेंगे जनरल में। तो स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होंगे, मान लीजिए मैं सैलरी का एग्जांपल ले रही हूं, तो सैलरी मुझे जो है एम्प्लॉयज को देनी थी। ठीक है, अब मैं इसकी कैसे एंट्री करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, सैलरी अकाउंट को डेबिट करूंगी। सैलरी अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि सैलरी जो है वो एक तरीके का एक्सपेंसेस है। ठीक है, और लाइबिलिटी और आउटस्टैंडिंग अगर हमारा खर्चा है तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, वो हमें पे करनी है। तो लाइबिलिटी में क्या रूल लगता है, जब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तब उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये एंट्री क्लियर हो गई। सैलरी अकाउंट हमने डेबिट कर दिया क्योंकि वो हमारा खर्चा था, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब हमारी इंक्रीज हो रही होती है तो हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। तो क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे वो हैं जो हमने पहले से ही पे कर दिए। 2021 का जो खर्चा था हमने 2020 को ही पे कर दिया। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। मैं प्रीमियम का एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो मुझे पे करना था 2021 में, बट मैंने 2020 में ही उसको पे कर दिया। तो मैं उसकी कैसे एंट्री करूंगी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो जाए खर्चे हैं हमारे तो वो हमारे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। और उसके बाद अब देखना है कि हमने उसकी पेमेंट कैसे करी है, कैश से भी कर सकते हैं, बैंक से भी कर सकते हैं। तो हमारा वो कम हो रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसमें हमारा क्या क्या हो सकते हैं, या तो हमारा प्रीमियम हो सकता है किसी इंश्योरेंस का, या हमारी सैलरी हो सकती है, या हमारा रेंट हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने
ऐसे ही लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट, वो आप समझ जाइएगा। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो हम कैसे एंट्री करेंगे, आउटस्टैंडिंग है हमारी तो कैसे एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन वो अमाउंट है जो हमारे असेट्स पे पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर डिक्रीज होता जाता है। मान लीजिए मैंने कोई फर्नीचर लिया है या मैंने कोई मशीनरी ली है, तो उसके यूज में या उसे यूज करने से मेरी जो उसकी वैल्यू उस मशीनरी की कम होती जा रही है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू हमारी असेट्स से डिक्रीज हो सकती है। तो असेट्स में हमारे क्या क्या होते हैं? प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, तो इन सब पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। उसके लिए हमें अलग मेंटेन करने होते हैं अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन का क्या रूल कहता है? डेप्रिसिएशन हमारा एक तरीके का एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन को हम कर देंगे डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। किस पे लग रहा है डेप्रिसिएशन? असेट्स पे लग रहा है। असेट्स हमारे आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जा रहा है हमारा? असेट्स जा रही हैं, तो हम उसको डेप्रिसिएशन लगा देंगे और क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जितना भी होगा, और उसमें आपको परसेंटेज दे रखी होगी। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपीज की कोई मशीनरी है, ठीक है, तो उस पे कह देंगे कि 10% डेप्रिसिएशन आपको लगाना है या 5% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 10% के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ जाएगा? 10,000 निकल के आ जाएगा। तो 10,000 हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और 10,000 ही हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ये डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारी कैपिटल क्या चीज थी? कैपिटल हमारा वो इन्वेस्टमेंट था जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पुट ऑन किया था। 10 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, कितना भी अमाउंट हो सकता है। उसे बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट उसने लगाई वो उसकी थी कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल जो थी हमारी वो हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी थी, हमने उसको पे करना है। तो लाइबिलिटी पे हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैं अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो मेरा लॉस है। ठीक है, इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ रहा है कैपिटल पे, तो वो मेरा लॉस है। और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका प्रॉफिट है। उसने इन्वेस्टमेंट करी और उसको प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसका। ठीक है, बट हम एंट्री किसके कर रहे हैं? हम बिजनेस की एंट्रीज कर रहे हैं। किसके अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? हम बिजनेस के कर रहे हैं। तो हम इसकी एंट्री अब कैसे करेंगे? अब मैंने जैसे बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो है वो एक तरीके का एक्सपेंसेस है, हमारा लॉस है। तो हम नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा के यहाँ पे इसको कर देंगे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट लग किस पे रहा है? कैपिटल पे। कैपिटल हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटी है। और जब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तब मैं उसको क्या करती हूं? क्रेडिट। ये हमने रूल में पढ़ा था अपने मॉडर्न रूल में। तो लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है तो वो मैं उसे कर दूंगी क्रेडिट। तो मैंने कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या अमाउंट है जो बिजनेसमैन ने हमारे बिजनेस में से निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो मेरे ड्राइंग हो गए। तो ड्राइंग हमारे क्या करते हैं? होते हैं खर्चे। अब हम जब कोई बिजनेसमैन या कोई ओनर जो है अगर बिजनेस में से कुछ पैसे निकालेगा तो उसको भी क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे हमने कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट पे किया तो हमें भी जो हम पैसे उसको दे रहे हैं ड्राइंग एज ए ड्राइंग, हम उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, गेन हो गया हमें। लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो उसका हो गया लॉस। ठीक है, और हम अकाउंट किसके मेंटेन कर रहे हैं? बिजनेस के। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये हमारा गेन है। कैसे अकाउंट में एंट्री करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के रूल के हिसाब से क्रेडिट और इनकम एंड गेन मेरा यहां आ जाएगा और ड्रॉइंग्स में डेबिट कर दूंगी क्योंकि ड्रॉइंग्स जो में है मेरे एक तरीके के खर्चे हैं तो मैंने उसको डेबिट कर दिया।
तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एंट्रीज देख लेते हैं जो गुड्स से रिलेटेड हैं। गुड्स से रिलेटेड भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम जनरल में कैसे एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट है हमारा ड्रॉइंग्स इन गुड्स। कई बार जो बिजनेस ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स में से कुछ निकाल लेता है, तो उसकी हम कैसे एंट्री करेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग तो फर्स्ट हो जाएगी हमारी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स जो है हमारे एक तरीका का एक्सपेंसेस हैं जो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर से हम डेबिट कर देंगे। और टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्यों किया आपने, क्योंकि ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो हम उसे परचेज अकाउंट के अंडर लेके जाएंगे। तो परचेज जो है हमारी कम हो गई और हमने उसको कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अब हम चलते हैं गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। ठीक है, तो यहां पे क्या एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, ये भी हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो हमने डेबिट कर दिया। टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे गुड्स कम हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट। अब हमारा आ जाता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल, तो मैं उसको कैसे लेके जाऊंगी, उसकी कैसे एंट्री करूंगी। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट में कर दिया इसका एंट्री, एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेरी एक्सपेंसेस हैं, तो मैंने इसे डेबिट कर दिया। और टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स जो है मेरे कम हो रहे हैं और गुड कम होने पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पे, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। कई बार ऐसा होता है कि चोरी हो जाती है हमारे बिजनेस में या फिर आग लग गई, तो हमें उससे लॉस होगा, तो कैसे उसकी एंट्री करेंगे। लॉस ऑफ गुड्स किसी भी रीजन से हो सकता है, मान लीजिए थेफ्ट का हो गया या फिर फायर हो गया, तो अकाउंट डेबिट, जो भी रीजन होगा वो हम यहां पे मेंशन कर देंगे। और टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स में कमी हो रही है तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मान लीजिए फर्म में कोई रिपेयरिंग हुई है, ठीक है, कोई मैंने वेजेस पे किए हैं या मैंने कैरेज पे किया है, तो ये एक्सपेंसेस हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। सन्ड्री मतलब बहुत तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो एक्सपेंसेस एज यू नो कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लग जाएगा, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश और बैंक। कैश से पेमेंट किया तो कैश कर देंगे क्रेडिट, और अब बैंक से पेमेंट किया तो बैंक कर देंगे क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि अगर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करे हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस करे हैं या हमने डेप्रिसिएशन लगाया है तो हम उसकी कैसे एंट्री करेंगे, या फिर अगर गुड्स से रिलेटेड कोई एंट्री है तो हम उसे कैसे जनरल में एंट्री करेंगे। तो इन सारी एंट्रीज को आप रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने हाथ से कर लीजिएगा। ये मत भूलिए कि अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप अकाउंट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।